नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और मैं हूं आपके साथ निशान चतुर्वेदी। क्या यह कहा जा सकता है जो जीता वही सिकंदर? हालात कुछ ऐसे ही हैं, लेकिन कोई हार के भी जीत गया और कोई जीत के भी हार गया। गुजरात में कांग्रेस ने बीजेपी को जोर का झटका बहुत जोर से दे दिया है। अहमदाबाद से दिल्ली तक जोरदार सियासी संग्राम देखने को मिला। कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने चुनाव आयोग की चौखट पर दस्तक दी तो पीछे पीछे केंद्र सरकार के मंत्रियों ने भी कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोला। सियासी उठापटक के बीच रात 1 बजे, ठीक सुना आपने, रात 1 बजे गुजरात राज्यसभा चुनाव का परिणाम आया, करीब 7 घंटे लेट। और जो परिणाम आया उसने बीजेपी की उम्मीदों को चकनाचूर कर दिया। हारते हारते जीत गए अहमद पटेल। and the rank and file of the Congress Party. जीत जबरदस्त मिली है, इसलिए जश्न जोरदार। पटाखों और नारों का शोर घनघोर। गांधीनगर में अहमद पटेल की जीत का जश्न है। उधर गुजरात में जश्न था, इधर दिल्ली में कांग्रेस के कार्यकर्ता खुशी से झूम रहे थे। अहमद पटेल की जीत के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं में आप खुशी की लहर देख सकते हैं। दिल्ली के कांग्रेस ऑफिस के बाहर इस समय कांग्रेस कार्यकर्ता जो है वो पहुंचे हुए हैं। इनके बीच पूरी तरह से खुशी की लहर है। ढोल नगाड़े जो है वो बजाए जा रहे हैं। कांग्रेस के हिस्से में यह ऐसी खुशी आई थी जो गुजरात में कांग्रेस के वजूद को परिभाषित कर रही थी, क्योंकि इस सीट पर कांग्रेस का वो चेहरा था जो सोनिया गांधी के खासम खास थे। और सबसे बड़ी बात, उन्हें हराने के लिए बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा लगातार गुजरात में डटा हुआ था। लेकिन जैसे ही 2 विधायकों के वोट रद्द हुए, काउंटिंग खत्म हुई, अहमद पटेल के विजयी होने का ऐलान हुआ, नाच उठे कांग्रेस नेता, नाच उठी कांग्रेस। पूरे दिन से पशोपेश में जो सूरतें बुझी हुई थी, एकाएक चमक उठी। हारते हारते जीत गए सोनिया के सिपह सलार कांग्रेस के कौटिल्य अहमद पटेल। Patel Saab, how big is this victory for you? Of course, it's just not my victory. I must first thank my leadership, Congress President Sonia ji, Rahul ji, and my MLAs and Congress workers. इधर कांग्रेस का जश्न था, दूसरी तरफ बीजेपी कार्यालय में मायूसी पसर गई। 1 सीट को खोने का गम 2 सीटों के जीतने की खुशी पर भारी पड़ गया। और गम कितना बेहिसाब था, उसका अंदाजा विजय रूपाणी की तल्ख मिजाजी से लगाया जा सकता है। अहमद भाई पटेल की जीत सिर्फ आधा वोट की जीत है। उनके और हमारे बलवंत सिंह जी, उनके बीच आधा मत से वोट जीते। आधे वोट से जीते या आधे के आधे वोट से जीते, जरूरी जीत थी जो अहमद पटेल के हिस्से आई है। मगर रूपानी इस बात को हजम नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने फिर दोहराया कि वो कानून का दरवाजा खटखटाएंगे। राघव जी भाई और भोड़ा भाई का वोट, जो वीडियो भी आज सबके बीच सोशल मीडिया में फिर रहा है, तो दिखाई पड़ता है कि उन्होंने सिर्फ कांग्रेस के इलेक्शन एजेंट शक्ति सिंह जी को वो वोट दिखाया, फिर बैंड किया और फिर डब्बे में डाला। तो कोई अमित भाई को वोट नहीं दिखाया है, न स्मृति जी को वोट दिखाया है, न बलवंत सिंह को वोट दिखाया है। फिर भी चुनाव आयोग ने उसको खारिज किया है। इसके साथ हम सम्मत नहीं है। आने वाले दिन में हम कानूनी जो कुछ कार्यवाही हो सकेगी हम जरूर करेंगे। आपको बता दें कि 3 सीटों के लिए 4 उम्मीदवार मैदान में थे। कांग्रेस की तरफ से अहमद पटेल थे, जिन्हें बड़ी मशक्कत के बाद 44 वोट मिले और वो जीत गए। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को 46 वोट मिले और उन्होंने जीत दर्ज की। 46 वोट ही पाकर स्मृति ईरानी ने भी जीत दर्ज की। हारे तो बलवंत सिंह राजपूत, जिन्हें सिर्फ 38 वोट मिले। अमित शाह और स्मृति ईरानी अब राज्यसभा का रुख करेंगे।
साथ में एक बार फिर होंगे अहमद पटेल, लेकिन बड़ी उम्मीदों से कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी का दामन थामे बलवंत राजपूत का सांसद बनने का सपना बिल्कुल वैसे ही टूटा जैसे अहमद पटेल को हराने का ख्वाब चूर-चूर हुआ था। दिल्ली से मौसमी सिंह, संजय शर्मा, कुमार विक्रांत के साथ गोपी घांगर और साहिल जोशी, अहमदाबाद, आज तक। राज्यसभा चुनाव के दौरान पूरे दिन बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह गुजरात में डेरा जमाए रहे। रात को नतीजे आने के बाद ही वो मौके से रवाना हुए। हमारी संवाददाता गोपी गांगर की ग्राउंड रिपोर्ट। राज्यसभा में पहली बार अमित शाह चुनाव लड़े और चुनाव 46 वोटों के साथ जीत चुके हैं। साथ ही स्मृति ईरानी जो है वो भी चुनाव जीत चुकी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो भाजपा के कार्यकर्ता है वो भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं और अमित शाह यहाँ से जा रहे हैं। दरअसल जो चुनाव वोटों की गिनती है वो खत्म हो चुकी है। सारे जो विधायक थे बीजेपी के वो सारे विधायक यहाँ पे इकट्ठे हुए थे और सबके साथ मिलकर सबसे बधाइयाँ ली अमित शाह ने। साथ ही उन्होंने स्मृति ईरानी को भी काफी सारी बधाइयां दी। हालांकि उन्होंने दुख जताया कि जो स्मृति बहन हमारे साथ है, स्मृति बहन जीत चुकी है। स्मृति बहन आप स्मृति बहन इलेक्शन जीत चुकी है, क्या करेंगी? हालांकि स्मृति बहन कुछ बोली नहीं है। अमित भाई और स्मृति बहन दोनों ही बहुमत के साथ जीत गए हैं, उनको बधाइयां देते हैं क्योंकि जिस तरीके का आज पूरा माहौल था और उस माहौल में ये पूरा चुनाव हुआ, ये किसी जंग से कम नहीं कह सकते हैं। जिस तरीके से एक के बाद एक सारी कार्यवाही चल रही थी। राज्यसभा की एक सीट के लिए जमकर ड्रामेबाजी हुई। करीब 10 घंटे तक बीजेपी और कांग्रेस के बीच खींचतान का दौर जारी रहा। कैसे हुआ पूरा ड्रामा, ये देखिए। गुजरात की एक सीट पर सियासत की धुरी ऐसी नाची कि अहमदाबाद से दिल्ली तक हंगामा मच गया। सियासत के सूरमा सड़क पर आ गए और जंग का मैदान बना चुनाव आयोग का दफ्तर। शाम 5:33 वोट सीक्रेसी का आरोप लगाकर कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला सबसे पहले चुनाव आयोग दफ्तर पहुंचे। इस आरोप के साथ कि दोनों कांग्रेसी विधायकों के वोट रद्द किए जाएं। कांग्रेस नेताओं ने चुनाव आयोग के अधिकारियों से शिकायत की। राज्यसभा चुनाव में अपना वोट डालने के बाद पार्टी के एजेंट को दिखाने की बजाय उन्होंने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और जो एक इंडिपेंडेंट उम्मीदवार हैं बलवंत सिंह राजपूत, उनको वो वोट दिखाया। शाम 7:09 कांग्रेस नेताओं की देखा देखी बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल भी चुनाव आयोग पहुंचा, बड़े बड़े दिग्गज मंत्रियों के साथ। कांग्रेस पार्टी सुबह से बेबुनियाद आरोप लगा रही है। सुबह में वोट होता है, वो कोई आपत्ति नहीं करते हैं, ऑब्जेक्शन। उन्होंने कुछ नहीं कहा कि ये 2 वोटर्स का वोट अलग रखा जाए, इसको टेंडर किया जाए। शाम 7:39 बीजेपी के मंत्रियों का दल बल कांग्रेस ने देखा तो वो दोबारा लौटे। इस बार कांग्रेस के दिग्गज नेता भी साथ में थे। रिटर्निंग ऑफिसर चुनाव आयोग के एक प्रतिनिधि से ज्यादा कुछ नहीं, और अगर वहां की वीडियो रिकॉर्डिंग देखी जाए तो ये स्पष्ट है कि ये दोनों वोट्स खारिज होनी चाहिए। रात 8:15 एक सीट जाने और एक सीट पाने की बेताबी ऐसी थी कि कांग्रेस के बाद बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल दोबारा फिर चुनाव आयोग की चौखट पर पहुंचा। रात 8:44 इधर चुनाव आयोग ने अहमदाबाद से भेजे गए वोटिंग का वीडियो फुटेज देखा। इस वीडियो में दावा किया गया था कि कांग्रेस के 2 विधायकों ने नियमों का उल्लंघन किया। रात 9:12 खबर आई कि तीसरी बार फिर कांग्रेस के नेता चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचे हैं। रात 9:25 कांग्रेस के जाने के बाद एक बार फिर बीजेपी नेता तीसरी बार चुनाव आयोग पहुंचे। दोनों तरफ के नेता एक ही आरोप लगा रहे थे कि चुनाव आयोग पर दबाव बनाया जा रहा है। बिल्कुल आप ही ने चलाया कि कांग्रेस पार्टी फिरा रही है यहाँ पर, तो अगर कांग्रेस पार्टी कोई अनड्यू दबाव चुनाव आयोग पर न दे, ये तो उचित नहीं है। सारी बातें हो गई। अगर कांग्रेस पार्टी तिवारा जाएगी तो हम भी तिवारा जाएंगे, अगर कांग्रेस पार्टी नहीं जाएगी तो हम भी नहीं जाएंगे। धन्यवाद। रात 9:38 चुनाव आयोग ने कांग्रेस बीजेपी के दावों पर बैठक की। रात 10:38 उधर अमित शाह दिल्ली में चल रही हर हलचल पर नजर जमाए हुए थे। वो दोबारा काउंटिंग सेंटर पहुंचे। रात 10:46 इस घमासान के बीच चुनाव आयोग ने समय तय किया कि रात 11:30 बजे रिटर्निंग ऑफिसर को काउंटिंग का फैसला बताया जाएगा। रात 11:30 बजे
आखिरकार कांग्रेस के हक में फैसला आया। चुनाव आयोग ने कांग्रेस के 2 विधायकों राघव पटेल और भोला भाई गोहिल का वोट रद्द कर दिया। रात 12:01 चुनाव आयोग ने वोटों की गिनती शुरू करने के आदेश दिए। रात 12:41 गिनती शुरू होने से पहले ही बीजेपी ने वायरल वीडियो की जांच की मांग शुरू कर दी। रात 1:36 लंबे घमासान के बाद वोटों की गिनती शुरू हुई और 3 सीटों में उस सीट पर अहमद पटेल ने जीत दर्ज की, जिस पर हंगामा मचा था। दिल्ली से मौसमी सिंह, कुमार विक्रांत, संजय शर्मा और अहमदाबाद से गोपी घांघर के साथ आज तक ब्यूरो। तो आपको बता दें इस वक्त हमारे साथ हमारे खास मेहमान है। कल एक बहुत लंबी पारी खेली हमारे साथ आलोक मेहता जी ने भी, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, और जिस तरीके से राजनीतिक दल लगे हुए थे उस तरीके से हम लोग भी इस खबर के ऊपर नजर बनाए हुए थे। और नदीम जावेद जी कांग्रेस से हमारे साथ है। नदीम जी, पहले तो मैं आपको बधाई दूंगा, बहुत बहुत बधाई आपको। लेकिन मेरा पहला सवाल आपसे यह है, स्टेक्स बहुत हाई थी, आप लोगों को लगा कि बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन इतनी सी बात बताइए, ये जो कुछ भी हुआ, एमएलए जो कि जनप्रतिनिधि होता है वो एक व्यक्ति विशेष के पीछे पूरी ताकत लगाई जा रही है, ये कहां से रिप्रेजेंटेशन के तौर पर इसको तर्क संगत माना जाए? क्योंकि कई सवाल यहां पर खड़े हो रहे हैं। जीत हुई आपकी, बहुत अच्छी बात है, आप लोगों ने सबको डिफीट किया, लेकिन उनकी घेराबंदी हुई एमएलएस की, बाढ़ के दरमियान उनको अलग जगह लेके गए, ये सब क्या है? नहीं, देखिए, गुजरात में या देश में कहीं भी जहां चुनाव राज्यसभा के होते हैं, आमतौर से ऐसा होता है कि जिनके पास अंक गणित होता है उस आधार पर चुनाव हो जाता है, और बड़ी खामोशी के साथ, बहुत शालीनता के साथ अलग अलग राजनीतिक दल के लोग, अलग अलग विचारधारा के लोग चुनाव लड़ते हैं और जीतते हैं। ये पहला चुनाव इस प्रकार का है जिसमें भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने अपनी पूरी ताकत लगाने का काम किया, और भारतीय जनता पार्टी की जो नई राजनीति है जिसमें साम दाम दंड भेद कुछ भी इस्तेमाल करके सत्ता किसी सूरत से हथियानी है, उसका एक प्रयोग उन्होंने दोबारा गुजरात में करने का प्रयास किया। सर, आप ये नई राजनीति क्यों बोल रहे हैं? सर, देखिए, एक मिनट, सुबह कोशिश की गई, डराने की, धमकाने की कोशिश की गई। नदीम भाई, मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा, एक सेकंड। सुबह सुबह हम लोग ऐसी बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की नई राजनीति। भाई, रात में 2:30-3 बजे आपने कलाम साहब को मॉस्को में खत लिखकर सरकार गिराई है बिहार की, जिसके ऊपर बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी दी है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का ओपिनियन ब्लाइंडली फॉलो नहीं किया जा सकता। ये तो बहुत पुरानी प्रथा रही है, अब मोहरे बदल गए हैं, रोल्स बदल गए हैं। मेरा सवाल आपसे क्या है वो आप प्लीज समझें। मेरा सवाल है, आप जीते, बहुत अच्छी बात है, ये आपके लिए बहुत बड़ी बात है। सवाल मेरा ये जानने वाला है कि आपने इस जीत में क्या कुछ खोया नहीं है? लोगों का विश्वास आपने खोया नहीं। आज आप भले ही पटाखे फोड़ रहे हो हम गुजरात में जीतेंगे, लेकिन उस वक्त लोगों को जरूरत थी आपकी। नहीं, आपका बड़ा जायज सवाल है, और मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, सवेरे सवेरे मैं कोई कड़वी बात कहना नहीं चाहता था, लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रयास किया था और इस चुनाव में एक हाइप क्रिएट करी थी। दूसरी बात यह है, जो आपने सवाल किया उस संबंध में केवल मुझे इतना कहना है कि इस देश में संस्थाओं पर हमें विश्वास है। विशेष रूप से जिस प्रकार इलेक्शन कमीशन ने इंटरवीन किया, इलेक्शन कमीशन ने कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों दलों के नेताओं के तर्क को सुना, सुनने के बाद उन्होंने वीडियो फुटेज मंगाई, उसको देखा और कानून और संविधान के दायरे में जो कुछ आता था उस आधार पर उन्होंने बड़ी खूब बात की आपने। और मेरे साथ बीजेपी बिल्कुल ठीक फरमाया आपने। जावेद साहब, मैं आपके पास वापस आऊंगा, की जीत है। मैं आपके पास वापस आऊंगा और मेरा एक सवाल होगा, बीजेपी से हमारे साथ नेता जुड़ेंगे, मैं उनसे जानना चाहूंगा, एक सीट के लिए आखिर ऐसी क्या आफत आ गई, एक सीट के लिए ऐसी क्या आफत आ गई कि आपने कोई चीज ऐसी नहीं है जिसको टर्न अराउंड नहीं की? क्या इतनी मायने रखती थी ये सीट? तो आपको दिखा दें किस तरीके से पूरा घटनाक्रम हुआ। रात में करीब 1:30 बजे के बाद काउंटिंग शुरू होती है, कई घंटों के बाद, और कौन कौन कितने वोटों से जीता। अमित शाह 46 वोट, स्मृति ईरानी उनको भी 46, लेकिन यहां पर अहमद पटेल को मिलते हैं 44। बड़ी बात यह है कि जो उनके अपोजिशन में थे उनको सिर्फ 38 ही मिले, यानी कि ऐसा नहीं है कि बहुत कांटे की टक्कर का मामला था। ब्रेक के बाद हमारे साथ बीजेपी के नेता आ रहे हैं। बड़ा सवाल उनसे यह होगा कि आखिर क्यों एक सीट के लिए इतनी मारामारी। ब्रेक के बाद